आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको संस्कृत से आत्मक एवं सर्वज्ञ नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। बोर्ड परीक्षाओं में कई बार यह चैप्टर पूछा गया है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसे समझें और तैयार करें। मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरी इस वीडियो को 2 से 3 बार सुन लेगा, मैं आपको वादा करता हूं कि उसे अच्छे से याद हो जाएगा। जब उसे अच्छे से याद आ जाएगा तो वो अच्छा से लिखेगा भी और मार्क्स भी उसके अच्छे ही आएंगे। इसलिए मेरी इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य सुने। बस एक बार मेरी बात को माने आप और इसके वीडियो को सुने। मैं जैसे आपसे कह रहा हूं कि आपको अच्छे से याद होता चला जाएगा। याज्ञवल्क्य को मैत्रीवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, मैत्री उदासी एवं अस्मत् स्थानवस्ति। हे मैत्री, मैं इस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जा रहा हूं, अर्थात स्वर्गलोक की ओर जा रहा हूं। ततस्ते नया कात्यायनी विच्छेदन करवाने। तो मैं तुम्हारे और कात्यायनी, जो कात्यायनी उनकी दूसरी पत्नी है, याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी है, एक मैत्रेय है और दूसरी कात्यायनी, तो वीर संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्री उवाच। मैत्री ने कहा, यदि सर्वा पृथ्वी वितेन पूर्णा स्तः तत्कातेनामृति स्याति। यदि संपूर्ण पृथ्वी भी धन से परिपूर्ण हो जाएगी तो क्या मैं उसे लेकर अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति, नहीं। यथो उपकारणवतः जीवन तथैव ते जीवन स्थिता। जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है तुम्हारा भी वैसा ही होगा। जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है तुम्हारा वैसा ही होगा। अमृतस्य ते नास्ति वितेन इति। धन से अमृता की आशा नहीं कर सकती। धन से अमृता की आशा नहीं कर सकती। सा मैत्रीवाच। मैत्री ने कहा, येन अहम नामृतम श्याम किम तेन कुर्याम। जिस धन को लेकर मैं अमर नहीं हो सकती तो उस धन का मैं क्या करूंगी? जिस धन से मैं अमर नहीं हो सकती उस धन का लेकर मैं क्या करूंगी? यदेव भगवान केवल अमृत साधनम जानती। यदि भगवान आप केवल अमृता का साधन जानते हैं तदेव ही भूल, तो वो इसे मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिय ने सती त्वम प्रिय भाष से। हे प्रिय, तुम मेरी प्रिय हो इसलिए प्रिय बोलती हो। हे प्रिय, तुम मेरी प्रिय हो इसलिए प्रिय बोलती हो। यही उपास है, यहां बैठो। व्याख्यान से मैं तुमसे अमृत साधन की व्याख्या करूंगा। याज्ञवल्क्य का याज्ञवल्क्य कहा, ने अरे मैत्री, पति कामनाएं पति प्रिय भवती। पति की कामना पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। पति की कामना पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। आत्मानुसूर कामाएं पति प्रिय होती। अपनी कामना पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। ने वा अरे जाया कामाया जाया प्रिय होती। और ने ही पति को पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, बल्कि आत्मानुसूर कामायन जाया प्रिय, बल्कि अपनी कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। ने अरेजा पुत्र से विदस्य चे कामाया पुत्र वितम से प्रिय भवती। और अरे मैत्री ने ही पुत्र और धन अपनी कामना पूर्ति के लिए पुत्र प्रिय होते हैं, बल्कि पुत्र और धन प्रिय होते हैं, बल्कि आत्मानुसूर कामाया पुत्र वितम से प्रिय भवती। जबकि अपनी कामना पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। ने वा अरे सर्वस्व कामाया सर्वस्व प्रिय होती। और ने ही सबकी कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। आत्मानुसूर वह कामाया से प्रिय होती, जबकि अपनी कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। तस्मदा आत्मा से अरे मैत्री दृष्ट्वा दर्शनाता श्रुत्वा मंत्र है निजन से आत्मानि खलो निर्दशे विदंती भवती। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, हे मैत्री, मैं इस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जा रहा हूं, तो मैं तुम्हारे और कात्यायनी के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्री ने कहा,
यदि संपूर्ण पृथ्वी भी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं उसे लेकर अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है तुम्हारा भी वैसा ही होगा। अमृत से धन से अमरता की आशा नहीं किया सकती। मैत्री ने कहा, जिस धन को लेकर मैं अमर नहीं हो सकती तो उस धन का मैं क्या करूंगी? हे भगवान, केवल आप मुझे अमरता का साधन जानते हैं तो वही बताइए। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे प्रिय, तुम मेरी प्रिय हो इसलिए प्रिय बोलती हो। यहाँ बैठो, यहाँ मेरे पास बैठो, मैं तुमसे अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे मैत्री, पत्नी को पति की कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती बल्कि अपनी कामना पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। पत्नी को पति की कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती बल्कि अपनी कामना पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है, और न ही पत्नी की कामना पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है बल्कि अपनी कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, और न ही पुत्र और धन कामना पूर्ति के लिए धन और पुत्र प्रिय होते हैं बल्कि अपनी कामना पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं, और न ही सबकी कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं बल्कि अपनी कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ा हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।